हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। ओ नई बदरिया पर गो संझा, अगुआ भूला बन खंड मंझा, पिए अंते धन अनंत रही, चौपरे का मरे माथे गही। सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के हृदय अगर मनुष्य के हृदय में अज्ञान के बादल छुप गए और उसका अंतःकरण घोर अंधकार से ढक गया है, तो धर्म संप्रदायों के अगुआ और गुरु लोग अनेक धर्मशास्त्र रूपी जंगल में स्वयं भटक रहे हैं। वे अज्ञानतावश परमात्मा को आत्मा राम से अलग मानकर वह जीवन अर्थात बाल्यावस्था, कौमावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था वाले शरीर रूपी कम्बल को अथवा वासना रूपी चतुष्ट अंतःकरण को ढोते रहते हैं। फुलवा भार ना ले सके, कहे सखियन सो रोए, ज्यों ज्यों भीजे का मरे, त्यों त्यों भारी होए। सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं, मनुष्य वृद्धावस्था आने पर इतना शिथिल यानी कमजोर और जर्जर हो जाता है कि उससे फूल का भार भी नहीं उठाया जाता और वह रो रो कर कहता है कि जैसे जैसे हे भगवान, जैसे जैसे कमल भीगता है वैसे वैसे वह वजनदार होता जाता है, अर्थात उत्तर काय कल्प हो जाती है। अर्थात शरीर की जो काया है वो काय कल्पित हो जाते हैं। चलत चलत अति चरण पिनारा, हारि परे तहाँ अति रे सयाना, गणे गंधर्व मुनि अंत न पाया, हरि अलोप जग धंधे लाया। गहनी बंधन वार न सूझा, था कि परे तहाँ किछो न बूझा, भूली परे जे अधिक डिराए, रजनी अंध कूप हुए आए, माया मोह वह भर पूरी, दादुर दमिन पवन अपूरी, बरसे तप अखंडित धारा, रैन भयावन कचुन्ना अंधारा। ही सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा को अंतर आत्मा राम से पृथक मानकर उसी की खोज में भटकते भटकते मनुष्य का शरीर जीर्ण यानी जर्जर हो जाता है, परंतु वह अपने परमात्मा से नहीं मिल पाता। बड़े बड़े ज्ञानी भी उसकी तलाश में भटकते हुए हताश होकर बैठ जाते हैं। मुनि और गंधर्व भी उसका रहस्य नहीं समझ सके और परमात्मा को अपने से दूर और गायब समझकर उसी की खोज के धंधे में पड़े रहते हैं। अपना प्राप्त अपने ढंग से अलग तथा देश और काल की दूरी में समझना मानो अपने लिए गहन बंधन है।
ऐसे लोगों को कल्याण पथ भी नहीं सूझता, अर्थात कुछ नहीं मनुष्य को सूझता। नाना मत मंत्रों में पढ़कर और गुरुओं और पुरोहितों की घोषणा से भयभीत होकर मानो डरते गए हैं कि यदि शास्त्र आदि पर शंका करेंगे, यानी भगवान पर, शास्त्रों पर शंका करेंगे तो नास्तिक माने जाएंगे। अतः उनके हृदय में अज्ञान रूपी घोर रात छा गई और उनके लिए जगत अंधा कूप यानी अंधा कुआं हो गया है। ऐसे लोगों का मन माया मोह से परिपूर्ण हो जाता है। बरसाती मेंढकों के समान टर टर करते हुए नाना मतों के प्रवक्ता और उनके वाक जाल की चमक धमक में फंसे हुए लोग कल्प नर लोक में पड़कर चौंधिया जाते हैं और वाणियों की झंझावत इन्हें झकझोर रही है। इस प्रकार झुलसाने वाली कल्पित वाणियों की अखंड धारा बरस रही है। यानी सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को झुलसाने वाली कल्पित वाणियों की अखंड धारा बह रही है, यानी बरस रही है, और अज्ञान की इस भयानक रात में जीवों को उद्धार का कोई आधार नहीं दिख रहा है। सबे लोग जय हाँ इया अंधा सबे भुलान, कहाँ कोई ना माने सब एक माही समान। सदगुरु कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि सबे लोग जहाँ यहाँ है अंधा है, सबे भुलान है, सारे भूल गए, कोई किसी की बात नहीं माने, सारे एक समान हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग विवेक शून्य हो गए, इसलिए वे आत्मस्वरूप को भूल गए और अपनी महत्ता को खो चुके हैं। कोई सच्ची बात नहीं मान रहा है एवं सब एक ही अंधविश्वास रूपी सागर में समा गए हैं। जस जू आपो मिले अस कोई, बहुत धर्म सुख हृदय होई, जासु बात राम की कही, प्रीति न काहू सो निर्बही, एक भाव सकल जग देखी, बाहर परे तो होए विवेकी, विषय मोह के फंद छुड़ाए, तहाँ जाए जहाँ काट कसाई, ऐ कसाई छुरी हाथा, कैसो आवे काटो माथा, मानुष बड़ा बड़ा होए आया, एक पंडित सबे पढ़ाया, पढ़ना पढ़ो धरो जाने गोई, नाही तो निश्चय जाओ भिगोई। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं, यदि जीव को स्वयं जैसा कोई समझने वाला मिलता है तो उसके जीवन में धर्म का सच्चा स्वरूप प्रकट होता है और उसका हृदय वास्तविक सुख से भर जाता है। यहाँ पर तात्पर्य यह है कि जैसे गुरु का बोध पूर्ण सच्चा व सरल हृदय होता है, यदि वैसा ही सहृदय जिज्ञासु शिष्य का मिलने पर दोनों के सत्संग से धर्म की अत्यंत वृद्धि होती है और वही आंतरिक या आध्यात्मिक सुख प्राप्त करते हैं। सतगुरु जी कहते हैं कि जिसे भी मैंने राम तत्व की शिक्षा दी या निज स्वरूप की वास्तविकता बताए, उसे किसी ने समर्पित भावना से प्रेम निर्वाह नहीं किया और फालतू समझ बैठा।
स्वरूप ज्ञान की बातों को सुनने वाले कम हैं और सुनकर भी धारण करने वाले और कम हैं। दुख इस बात का है कि संसार के सारे लोग अज्ञान की एक ही धारा में बहते चले जा रहे हैं, परंतु जो इससे बाहर हो जाता है वही विवेकी अर्थात ज्ञानी है। संसार के राग और भय से ऊपर उठा व्यक्ति ही तो हंस है, बल्कि परम हंस है। कुछ तो ऐसे भी सच्चे दिल के साधक है जो विषय मोह की फांसी को काटकर संसार से भागकर भी बाहर जाकर ऐसे गुरु ढोंगियों के चक्कर में पड़ जाते हैं जो उनके विवेक का वध कर देते हैं, अर्थात कसाई जैसा बर्ताव करते हैं। ऐसे अनेकों कसाई गुरु यहाँ पर तैयार बैठे हैं जिनके हाथों में अविवेक की छुरी है और वे सदैव इसी ताक में रहते हैं कि कोई आ जाए तो उसके विवेक का वध कर दो, यानी उसको मार डालो। संसार में बहुत बड़े लोग हैं, परंतु उन्हें एक जैसी शिक्षा मिली जो स्थूल यानी आडंबरपूर्ण और अस्वरूप ज्ञान से दूर है। इसलिए हे ये लोग भी आत्म चिंतक न होकर परोक्ष उपासक ही बने रहे हैं। गुरुओं से पढ़ना लिखना अच्छी बात है और शास्त्रों को भी पढ़ो और उपदेश मंत्रों आदि का मनन करो, जप करो, परंतु उनकी परख करने के बाद अर्थात गुरु की पहचान अति आवश्यक है। अन्यथा अंधाकरण करते रहने से मनुष्य पतित हो जाओगे।